टाइट है ना काफी। चलो भाई चलते हैं ब्रेजा का काम करवाने। दो ही है मेन, मतलब ब्रेक से रिलेटेड ही है। तो देखो बारिश के सीजन में ये चीज होना ना बच गई, बहुत बेसिक है और लगभग जो ड्रम ब्रेक वाली गाड़ियां हैं उनके साथ हो सकता है। स्टार्ट करते हैं। सुनाओ एग्जॉस्ट। एक इसका ना मोटर जाम होने लग गया। जब बारिश होती है गाड़ी धोता हूँ तो ये जाम हो जाता है, तो हाथ के साथ खोलना पड़ता है। खुल गया। ब्रेक शूज भी सोच रहा हूँ चेंज करा दूं, बाकी कंडीशन पे जाके वहां पे पता लगेगा। फटाफट पहुंचते हैं। टाइट है ना काफी। वो भी टाइट है ना, नीचे है, नीचे हैंड ब्रेक। यो भाई, यो तो ठीक होगा फिर। ये यो ठीक है, यो फ्री है। हाँ तो कर दे। और इसकी वायर छेड़ी एक बार अगर फ्री हो तो। और अब घुमाइए, हो गया ना फ्री। कर दे। देखो भाई अब मैं दिखाता हूँ इसके ब्रेक शूज। तो गए दियो भाई ब्रेक शूज। गरम तो नहीं है? ठीक है। ये देखो, ये तो बिल्कुल ख़त्म है क्योंकि गाड़ी लगभग 94,000 चल गई ना। तो भाई इनका चेंज कराना ज़रूरी है अब तो, क्योंकि कितना ही इनको सैंड पेपर से घिस के लगाओगे, रिप्लेसमेंट तो रिक्वायर्ड है। और ये दिक्कत होती है ड्रम ब्रेक्स में। देखो डिस्क ब्रेक में तो ये दिक्कत नहीं आती है कि आपके ब्रेक्स चिपक जाए। जो गाड़ी डिस्क ब्रेक वाली होगी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इतना होगा कि डिस्क पैड चिपक जाएंगे। जैसे रेस दोगे व्हील मूव करेगा, डिस्क पैड हट जाएगी रोटर से। ड्रम में ये होता है वायर के अंदर जंग लग जाता है, जिसकी वजह से फिर वो जाम हो गई तो फिर हो गई। आपके सामने मैंने अभी दिखाया कि हैंड ब्रेक नीचे था, व्हील घुमाए तो बहुत टाइट घूम रहा है। जैसे वायर को छेड़ा सेट हो गया, वापस फ्री हो गया। तो ये प्रूफ है कि इसके वायर जाम हो गए, बिल्कुल ख़त्म है। जाम चलना के कारण ही के लेदर देख दिखा की बात हो गई ना। मोटाई देख कितनी है। हाँ और ये देखे कितना डाउन गए। अच्छा, एक साइड तो पूरी है लगभग इसकी, और एक साइड ये पूरी ख़त्म जाम की वजह से होगी। तभी मैं सोच रहा थोड़े दिन से गाड़ी हैवी चल रही है, थोड़ी दब रही है गाड़ी। और ये गंदगी इसके अंदर, ड्रम के अंदर। और ये इसके ब्रेक शूज़ हैं, ये इसका कोड है देख लेना। और ब्रेजा, अर्टिगा, ये जो भी सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं मारुति की, लगभग सेम इनमें ब्रेक शूज़, डिस्क पैड मान लो, लेकिन प्राइस मॉडल के हिसाब से अलग अलग है। ये अर्टिगा के नाम से आया क्योंकि ब्रेजा के नाम से स्टॉक में दिखाई नहीं रहा था। तो 1805 का है। खोलना एक बार। ये मारुति करती है ऐसा, सेम चीज़ का गाड़ी के हिसाब से अलग अलग पैसे चार्ज करती है। ये कुछ है इसकी सर्टिफिकेशन टाइप। और ये देखो टीवीएस के ही आते हैं। वैसे टीवीएस अलग से भी देती है, लेकिन शायद भाई चीज़ में थोड़ा बहुत फ़र्क होगा जो मारुति के थ्रू आता है। तो ये 4 अब नहीं डलेंगे। अब देखो ये है मारुति की, टीवीएस कंपनी बनाती है ये वाला पार्ट। फ्रिक्शन मटेरियल है वो है राणे कंपनी का। अब टीवीएस से डायरेक्ट अगर ख़रीदते हो, जो कि ये बॉक्स है, ठीक है, सेम चीज़ अगर टीवीएस से डायरेक्ट ख़रीदोगे तो सबसे पहली बात 1691 की है, वो 1800 कुछ 5 की थी। तो यहाँ पे लगभग ये मान लो 108-9 रुपये का फ़र्क है, मतलब 115 का मान लो। मटेरियल में कितना फ़र्क है? मारुति राणे, टीवीएस सॉरी, ये राणे का होगा, ये राणे का। इसका बस कोड अलग है, ये 55 है, इसका 72 है। तो बस थोड़ा कोड में फ़र्क है, बाकी अगर कंस्ट्रक्शन देखोगे, साइज़ देखोगे तो बिल्कुल सेम है, कुछ भी फ़र्क नहीं है। ये देखो कुछ भी डलवा लो भाई, मैं तो मारुति का ही डलवाऊँगा।
सेम चीज़ है बिल्कुल। ये देख, बिल्कुल सेम है। और ये अब देखो वायर यहाँ लगी होती है, ये हैंड ब्रेक हो गया, ये इसका कोई सेंसर लगा हुआ, वायर यहाँ से खोल के वो ले गए हैं, वो देखो अंडर बॉडी वहाँ से जाती है वायर, अब वो गाड़ी के नीचे से आएंगे और यहाँ लग जाएंगे। देखो ये वायर है, मारुति का जेन्युइन है, ये यहाँ पे स्टिकर है, और 435 का एक पीस है, यानी 870 के ये दोनों वायर हो गई। ठीक है, देखो ये है वायर, और अभी यहाँ से ये जाएगी अंदर। देखो गाड़ी हमेशा जब पीछे की तरफ करती हो ना तब ज़्यादा आवाज़ करती है, आगे की तरफ नहीं करती। आगे तो इंजन पुल कर लेता है पूरी गाड़ी का वेट, और जब रिवर्स गियर डालते तो पुश करता है, तो पुश में दिक्कत आ जाती है पूरे व्हील्स के ऊपर, पूरी गाड़ी का वेट पीछे। तब अगर वो दिक्कत कर रहा है तो ये एक साइन है, इंडिकेशन है कि आपकी गाड़ी की अब वायर चेंज होंगी। ये देखो भाई इसकी फिटिंग चालू हो गई है, ब्रेक शूज़ की ऐसे हो गई। वायर आ गई है वाली इधर, और इसकी अब फिटिंग हो जाएगी। देखो रियर ब्रेक्स में क्या क्या चीज़ें होती है, मैं आपको कंपोनेंट्स इसकी नॉमेनक्लेचर बताता हूँ। ये तो स्टड्स हो गए, हब हो गया, इसी के अंदर बेयरिंग है, अलग से नहीं आता है, इसके अंदर फिक्स आता है। कभी भी अगर बेयरिंग ख़राब हुआ तो ये पूरा चेंज होता है। दूसरा ये हो गए ब्रेक शूज़, ठीक है। ये हो गया स्लेव सिलेंडर, जब मास्टर सिलेंडर आगे है वो जो ब्रेक फ्लूइड को प्रेशर करेगा तो वो इसके अंदर आता है, और जैसे आप ब्रेक हैंड ब्रेक खींचते हो या पेडल ब्रेक तो ये ऐसे एक्चुएट होते हैं और ये ड्रम पे लग जाते हैं इधर। और पीछे जो है ये तो होगी हैंड ब्रेक की वायर। ये हो गया इसका ब्रेक लाइन, यानी पाइप है जिसके अंदर से ब्रेक फ्लूइड आता है और जिसकी वजह से ये पिस्टन इसके निकलते हैं बाहर। और ये हो गया व्हील स्पीड सेंसर, यानी ABS के लिए। ये देखेगा कि व्हील की स्पीड कितनी है, ABS को कब एक्चुएट करना है, कितनी बार करना है, वो ये डिसाइड करता है। तो ये सब चीज़ें हैं। ये देखो इसकी ड्रम की टर्निंग हुई है। टर्निंग का मतलब होता है थोड़ा सा जो इसका डायमीटर है ना वो बढ़ गया, यानी इसके ऊपर से माल उतार दिया, थोड़ा इसकी खराद करवाई है, ताकि जो नए इसके ब्रेक पैड्स होंगे, मतलब जो इसके ब्रेक शूज़ है वो थोड़ा सा फ्रिक्शन बढ़ जाए, इसलिए इनकी टर्निंग कराई जाती है। ठीक है, रोटर की भी होती है डिस्क पैड में। वैसे अब ब्रेक जो एफिशिएंसी है वो पहले से बढ़ जाएगी। देखो एडजस्टमेंट में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि हैंड ब्रेक की सेटिंग करनी पड़ती है, मतलब कितना टाइट करना है, कितना लूज़ करना है, तो उसमें जाते हैं थोड़ा सा टाइम जाता है। भाई वो दबा के भी चेक करूँगा हैंड ब्रेक खींच कर कितना ऊपर आ रहा है, बता दियो जब करना हो। और जब भी आपको हैंड ब्रेक की सेटिंग करानी हो तो आप व्हील में से करवाया करो, यानी हैंड ब्रेक कई बार बहुत ऊपर तक जाता है, आपको नहीं पसंद है, थोड़ा सा खींचे तो ही लग जाए, बहुत नज़दीक भी नहीं कराना चाहिए। लेकिन अगर आपको कराना है तो व्हील में से करवाया करो, वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है और ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो मुझे वो सेटिंग भी इसकी करानी है। देखो ऐसे लग जाती हैं वायर, एक उस वाले व्हील की, एक इस वाले व्हील की। मतलब टाइट नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में, वरना फिर से ब्रेक ख़राब होंगे। ऊपर है थोड़ा। देखो सेटिंग तो हो गई है, और जितना मैं चाहता हूँ उससे तो थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर आ रहा है। ज़्यादा नहीं, मतलब ठीक है। ये कह रहे हैं कि अभी चला ले गाड़ी को, और नए इसके ब्रेक शूज़ हैं, ड्रम की भी वो हुई है, टर्निंग हुई है, तो कह रहे हैं एडजस्ट कर ले इसको, 1500 किलोमीटर चलाओ, जब इसके नए वाले एडजस्ट हो जाएंगे उसके बाद इसको एडजस्ट करवा लेना। तो अभी तो मैं इसको ऐसे ही चलाऊँगा जैसे अभी चल रही है, ज़्यादा टाइट होना भी नहीं चाहिए। वैसे हैंड ब्रेक नीचे है, एक बार आप घुमा के दिखाइए। ठीक है, फ्री है। और ये होगा दूसरी साइड। अच्छा ये साइड नीचे टक दी ये साइड नीचे इसलिए नहीं हो रही। अभी गाड़ी को यहाँ लगा, एक बार इसके नीचे जाके सारे नट चेक कर लेंगे, कुछ लूज़ तो नहीं रह गया, कुछ मिस तो नहीं हो गया। तो वो एक बार नट वगैरह सारे चेक कर लेते हैं। हो गई है वैसे गाड़ी। तो भाई फाइनली गाड़ी का काम हो गया है, और क्या क्या हुआ है मैंने आपको बता दिया। खराद पे ड्रम गए थे, वायर चेंज हो गए, ब्रेक शूज चेंज हो गए, और अब कैसा है वो मैं आपको बताता हूँ। हैंड ब्रेक देखो अभी तो पूरा ही ऊपर आ रहा है और रुक नहीं रही है। फिलहाल वो रुकने के लिए नहीं होता है, हैंड ब्रेक होता है खड़ी गाड़ी को उस जगह पे रोकने के लिए, वहां पे गाड़ी रुक रही है। और हैंड ब्रेक फुल टाइट करके इसलिए नहीं दिया, बोले पहले गाड़ी चला लो,
ब्रेक शूज नए हैं, ड्रम भी नया हो गया है क्योंकि खराब पे गया था। तो एडजस्टमेंट में अभी उनका जो कांटेक्ट अच्छे से होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बोले 500 किलोमीटर चलाओ फिर होगा, तो एक वो थोड़ी दिक्कत है। और अभी जैसे गाड़ी चल रही है, मैं ब्रेक लूंगा ना तो पीछे से आवाज आती है ड्रम में, जैसे ये तो बीप है, लेकिन जैसे खर 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 कोई चीज रगड़ खा रही हो। तो अभी मैंने बात करी वीडियो बनाने से पहले कि ऐसे ऐसे है, बोला देखो वो दिक्कत थोड़े दिन में आएगी, एडजस्ट होने दो फिर ठीक हो जाएगा। खर्चा मैं बता देता हूँ कितना है। 870 रुपए की इसकी वायर आई है दोनों मिला के, 1800 रुपए के ब्रेक शूज, 300 रुपए ड्रम की जो खराब हुई लेथ मशीन पे गई थी उसके हुए, 500 रुपए लेबर चार्जेस, 3470 3470 रुपए 3400 में देकर आया हूँ, ये खर्चा हुआ है। अभी गाड़ी बिल्कुल सही है। ब्रेक अगर पैरों से लगा रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बस हैंड ब्रेक लगा रहा हूँ तो क्योंकि वो ब्रेक शूज तो वही काम कर रहे हैं लेकिन काम करने का तरीका अलग है। ब्रेक लाइंस प्रॉपर उसको दबा रही है लेकिन वायर ठीक से नहीं खींच रही है, उसकी एडजस्टमेंट अलग होती है। तो अगर ब्रेक ले रहा हूँ ये वाले तो भाई बढ़िया है। फिर भी अभी और धीरे धीरे ही और बेटर होंगे जब वो घिस के एकदम लेवल में आ जाएंगे। तो आपको अगर अपनी गाड़ी का ये काम कराना हो तो भाई जरूर कराओ, कराना भी चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।